दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर आपका फ्रंट न्यूज में स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कमलजीत सिंह। शहडोल संभाग में चिकित्सा के क्षेत्र में वरदान के रूप में देखे जाने वाला मेडिकल कॉलेज इन दिनों एक नए विवाद से में उलझा हुआ है। विवाद भी ऐसा कि अगर शीघ्र समाधान नहीं निकला तो मेडिकल कॉलेज को बंद करना पड़ेगा। मेडिकल कॉलेज में इस नए विवाद के पीछे मैनेजमेंट की लापरवाही, कुप्रबंधन और अदूरदर्शिता के आरोप लगाए जा रहे हैं। हम आपको बता दें कि मेडिकल कॉलेज में लिफ्ट, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, सीवरेज प्लांट, एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट, सीसीटीवी, फायर सेफ्टी, डीजी सेट, एसी, इलेक्ट्रिकल सब स्टेशन आदि को सुचारू रूप से चलाने के लिए विभिन्न सेवा प्रदाता संस्थाओं को कार्यादेश जारी किए गए थे। दिनांक 17 नवंबर को मेडिकल कॉलेज शहडोल के 6 सेवा प्रदाता कंपनियों ने शहडोल कमिश्नर को लिखित रूप से सूचना दी कि पिछले 1 वर्ष से इन सेवाओं के लिए उनका भुगतान नहीं किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने सेवाओं का अनुबंध 30 नवंबर को समाप्त हो रहा है। ऐसी अनिश्चितता की स्थिति में 30 नवंबर अर्धरात्रि के बाद कार्य बंद कर दिया जाएगा, जिससे होने वाली असुविधा व नुकसान हेतु हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। इस बारे में अधिक जानकारी के लिए हमने सेवा प्रदाता फर्म करिश्मा इंटरनेशनल के संचालक श्री दीपक गौतम जी से बात की। आइए पहले सुनते हैं, उसके बाद बात करेंगे कि मेडिकल कॉलेज के सीईओ डीन डॉक्टर मिलिंद सिरालकर ने हमसे क्या कहा और इस समस्या का निदान वे कैसे कर रहे हैं। आइए सुनते हैं पहले दीपक जी को। मेडिकल कॉलेज शहडोल के हम सारे वेंडर्स ने पिछले 1 साल से अपनी नियमित सेवाएं दी हैं और उसके बाद हम भुगतान के लिए प्रतीक्षारत हैं। चूँकि हमें भुगतान अभी तक बिल्कुल नहीं हो पाया, इस मजबूरी में हम लोगों ने कमिश्नर साहब से मिलके और ये ज्ञापन दिया कि हमारे काम खत्म होने के पहले हमें भुगतान प्राप्त हो, जिसके आगे ही हम काम कर, अगर वो भुगतान मिलता है तो हम आगे प्रॉपर एक्सटेंशन मिलेगा तभी काम कर पाएंगे, अदरवाइज 30 तारीख को सेवाएं बाधित हो सकती हैं। दोस्तों, इतनी अति आवश्यक सेवाओं का भुगतान न करना और कार्य आदेशों का नवीनीकरण तय सीमा से पूर्व न होना कहीं ना कहीं प्रबंधन की अकर्मण्यता को दर्शाता है। हालांकि मेडिकल कॉलेज के डीन डॉक्टर मिलिंद सिरालकर ने मेडिकल कॉलेज में उपजे इस विवाद को लगभग समाप्त करते हुए वैकल्पिक व्यवस्थाओं की बात कही और मेडिकल कॉलेज के संचालन में किसी भी प्रकार की बाधा नहीं होने की बात कही है। क्या कहा उन्होंने, आइए सुनते हैं। यानी ये अति आवश्यक सेवाएं हैं, इनको बनाए रखना है हमें और इनकी ज़रूरत भी है, क्योंकि जब ये नया मेडिकल कॉलेज बना तो लगभग बाकी जैसे तनख्वाहें होती है और उपकरण है, इनके बजट तो स्वीकृत हो गए हैं और लेकिन इस नए कॉलेज में कुछ जो व्यवस्थाएं हैं, कुछ सेवाएं बोलते हैं, जैसे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, 33 kVA का इलेक्ट्रिक सब स्टेशन, लिफ्ट का विभिन्न लिफ्ट, करीब 12 से 14 लिफ्ट हमारे यहाँ लगी हुई है। उसके अलावा फायर सेफ्टी का बड़ी अत्याधुनिक सिस्टम लगा है और सीसीटीवी कैमरा लगे हैं। इनको चलाने के लिए एक विशेष प्रकार का मानव संसाधन लगता है और हालांकि भवन कंस्ट्रक्शन उपरांत पीडब्ल्यूडी द्वारा शासन के निर्देश और नियमानुसार इनका अधिग्रहण अधिपत्य ले लिया गया है, लेकिन पीडब्ल्यूडी, पीएचई ये विभाग अपने खुद पर इतने सक्षम नहीं है कि ये इन सेवाओं का संचालन कर सके, क्योंकि इसमें विशेष प्रकार का मानव संसाधन लगता है। अतः तत्कालीन कमिश्नर साहब के निर्देशानुसार इनको प्रशासकीय स्वीकृति पीडब्ल्यूडी और पीएचई को दी गई थी और ये सेवाएं ठेके पर प्रदान कर दी गई। उसी समय हमने बजट हेतु मांग के लिए भोपाल चिकित्सा शिक्षा विभाग को लिखा गया था, लेकिन बार बार पत्र लिखने के बाद भी आज दिनांक तक बजट सैंक्शन नहीं हो पाया और जब ये नोटिस मिल गया उसके बाद में माननीय कलेक्टर शहडोल और माननीय हमारे कमिश्नर साहब ने भी चिकित्सा शिक्षा विभाग में बात की है और मैंने खुद ने भी, मेरी जो फ़ोन पे बात हुई थी कमिश्नर मेडिकल एजुकेशन से, उन्होंने मुझे भरोसा दिलाया है कि वो इस संबंध में कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन तत्कालिक व्यवस्था हेतु कमिश्नर साहब से मेरी चर्चा हुई, कमिश्नर शहडोल साहब से, तो हम कुछ भुगतान हमारी शासी समिति द्वारा कर लेंगे। जल्दी ही 1-2 दिन में कार्रवाई हो जाएगी और एक मैं अनुशंसा करूंगा कि जो एजेंसी सेवाएं दे रही हैं उनका ये अनुबंध 3 महीने के लिए और बढ़ाया जाए, सेम दर पे इनको ये सेवाएं करनी जाए। तब तक हम बजट की व्यवस्था तथा अगला अनुबंध या के संबंध में कार्रवाई करेंगे ताकि सेवाएं निर्बाध रूप से चलती रहे, क्योंकि आवश्यक सेवाएं आता है। हम लोग भी चिंतित हैं कि अस्पताल में इतने, कल की तारीख से 272 मरीज यहाँ भर्ती हैं और गायनी में तो विशेषकर से डिलीवरीज और सिजेरियन रोज हो रहे हैं, प्रतिदिन हो रहे हैं, तो सेवाएं बाधित नहीं होने का पूरा प्रयास है। मैं इस समस्या से अवगत हूँ।
शहडोल से जुड़ी हर छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण जानकारी हम आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं। आप जुड़े रहें हमारे साथ, और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियोस को लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।